अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी, साइंटिफिक नोटेशन की बहुत सारी डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो बड़े नंबर हैं, अगर हम उनको 10 की सूटेबल पावर में कन्वर्ट कर लें तो जो हमारे पास फॉर्म बनती है वो बनती है जी साइंटिफिक नोटेशन। व्हेन नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन सूटेबल पावर ऑफ 10 देन द फॉर्म ऑब्टेन्ड इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी। या जो स्टैंडर्ड जो कॉमन डेफिनेशन है वो आपके पास है जी, व्हेन नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी। व्हेन नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड in standard form it is known as, this process is known as scientific notation। या आप इस तरह भी लिख लें, व्हेन नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन सूटेबल पावर ऑफ 10। ठीक है ना। तो दिस प्रोसेस या दिस फॉर्म, द फॉर्म ऑब्टेन इज आल्सो नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है जी। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमें फ़ायदा ये होता है कि फ़िज़िक्स में कुछ टर्म्स हमारे पास बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो हम उनको बार बार तो ऑब्जर्वेशन में नहीं लिख सकते, तो हम उनको छोटा करके लिख लेते हैं, ठीक है ना। आम तौर पे जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट होता है, यानी कि जो पॉइंट होता है उसके लेफ्ट पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। आम तौर पर जब भी हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हमारे पास जो डेसिमल होता है, जो पॉइंट होता है, उसके लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। ठीक है जी। कैसे? यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं, ओनली वन डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल इन साइंटिफिक नोटेशन। या आम अल्फाज में हम पॉइंट को जो है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आते हैं, पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आते हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट कौन से होते हैं जी? जो ज़ीरो नहीं होते, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। और अगर आप 10 को कंसिडर कर लें तो 10 जो है ये नंबर है, 10 हमारे पास नंबर है, इसके अंदर दो डिजिट हैं, एक 1 है और एक 0। ठीक है। तो जो नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे वो कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। और पॉइंट से पहले जो है सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है किसके अंदर? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। जैसे हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हम लेते हैं जी राउंड अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है ना। या 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, इसको लिख लेते हैं हम 300,000 किलोमीटर पर सेकंड। अब जो हमारे पास बेस यूनिट होता है लेंथ का या फासले का, ठीक है ना, वो मीटर होता है, तो हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करेंगे तो हम इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, तो 3 ज़ीरो और आ जाएंगे। अब जब हम कोई टॉपिक लिख रहे होंगे या अपनी कोई ऑब्जर्वेशन लिख रहे होंगे तो इतना बड़ा नंबर बार बार लिखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। उसमें तरीका क्या है कि पॉइंट को हम पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आते हैं, ठीक है ना। अब पहला कौन सा होता है? देखिए आप यहाँ से गिनना शुरू करते हैं ना डिजिट को, 1 2 3 4। तो पहला यहाँ पे कौन सा आएगा? 3।
और वो नॉन ज़ीरो भी होना चाहिए, तो 3 नॉन ज़ीरो भी है, तो इसका मतलब है आपने पॉइंट को, अभी इसमें पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है पॉइंट को आपने यहाँ से, यहाँ पे पॉइंट है आखिर में, यहाँ से मूव करवा के यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 3.00000000 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा, दरमियान में कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 10 पावर 8। अब जो पॉइंट के बाद ज़ीरो होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा जी, मीटर पर सेकेंड। अब ये नंबर लिखना आसान है कि ये नंबर लिखना आसान है, नीचे वाला आसान है ना, समझ आ गई। इसलिए हम जो बड़े नंबर होते हैं उनको एक्सप्रेस कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ताकि वो हमें लिखने में मुश्किल पेश ना आए, ठीक है ना। इसी तरह अगर हमारे पास एक और नंबर है 389.1092, ठीक है, इसको भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो आप देखें पॉइंट यहाँ पे कितने नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ रहा है, 1 2 और 3 के बाद आ रहा है। तो जो साइंटिफिक नोटेशन है उसके अंदर तो हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 3, तो उसका मतलब अभी ये हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको लिख लेंगे पॉइंट से यहाँ पे ले आएंगे इसको, तो ये आएगा 3.891092, ठीक है ना। और आप देखें पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे लाएं, दरमियान में कितने डिजिट हैं आपके पास 2, तो ये आएगा 10 पावर 2, तो ये आएगा 3.89 इंटू, अच्छा 89, हम पॉइंट के बाद जब मैक्सिमम जो हमारे पास होती है ना कैलकुलेशन, पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट तक जो है ना वो अपना आंसर लिखते हैं, तो हम इसको ले लेंगे 3.89 इंटू 10 पावर 2, यहाँ पे जो भी यूनिट आता है वो लिख लेंगे, ठीक आ गया, जो भी यूनिट्स आएंगे, ठीक है। ये तो एक केस है। अब अगर हमारे पास एक और भी केस बनता है इसको चेंज करने का, अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक नंबर है जी 0.00000938, ठीक है। अब ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है क्या, अगर आप देखें पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना, तो हमने कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर पॉइंट से पहले 1 डिजिट होना चाहिए, लेकिन वो भी नॉन ज़ीरो, वो भी कौन सा, नॉन ज़ीरो। ये तो ज़ीरो है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो, इसका मतलब है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ। तो हम देखते हैं हमारा पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है कहाँ पर, यहाँ से हम देखते जाते हैं तो ये 9 आता है, क्या आता है 9, क्या आता है, इसका मतलब है पॉइंट को हमने यहाँ से उठा के यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा 0, अब पॉइंट तो वहाँ चला गया 0.00009.038, ये वाले ज़ीरो सारे वैसे ही आ गए, आगे 9.038, ठीक है, इनटू 10 की पावर में अब क्या आएगा, 10 की पावर देखें जी, कितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, 7 नहीं 6 आ रहे हैं। देखिए पॉइंट हम यहाँ से पुरानी जो प्लेस है पॉइंट की, ओल्ड प्लेस से न्यू प्लेस के दरमियान जो डिजिट हैं वो गिनेंगे ना, ये तो नहीं गिनेंगे, ये वाला ये तो बाहर था पहले से ही, ठीक है ना। तो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, कितने आ रहे हैं, तो 10 पावर 6, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चेंजिंग भी है। आप देखें माइनस आएगा, क्या आएगा जी, माइनस। माइनस क्यों आएगा, देखें यहाँ पे जब आप पॉइंट को मूव करवा रहे थे, आपने पॉइंट को इस डायरेक्शन में मूव करवाया था, है ना। यहाँ पे जब आपने पॉइंट को मूव करवाया है वो भी इस डायरेक्शन में मूव करवाया है, मतलब आप अपने, जैसे आप बैठे हैं, आप अपने राइट से लेफ्ट मूव करवा रहे थे, आप बैठे हैं ना सामने, अपने राइट से लेफ्ट मूव करवा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जब आपने यहाँ पे पॉइंट को मूव करवाया है वो आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया है, लेफ्ट से राइट मूव करवाया है, ठीक है ना। तो जब भी आप अपने, जब पॉइंट को आप राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर आपके पास पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव। और जब भी आप पॉइंट को अपने लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, यानी कि ऑपोजिट मूव करेंगे, तो पावर आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो ये तरीका है नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का या साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अभी इसमें थोड़ी सी और चेंजिंग होगी, ठीक है ना। वो क्यों होगी, देखें इन जीरो का कोई फ़ायदा तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9.038
इंटू 10 पावर -6। ठीक है, अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे जो हमारे पास आएंगे, उसमें आप देखेंगे कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन में नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होगा, ठीक है ना। और कभी कभी तो अभी हमारे पास आंसर आ जाता है, तो आंसर जो गिवन होता है हमें वो अक्सर साइंटिफिक नोटेशन में ही होता है, ठीक है ना। तो उसको हम जो आंसर हमारे पास आएगा उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होगा। ठीक हो गया, ठीक है जी।